हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एमएलटी पर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन पैथोलॉजी के बारे में कि ह्यूमन पैथोलॉजी की डिस्कवरी किसने की थी, ह्यूमन पैथोलॉजी के अंदर कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी सब ब्रांचेज हैं। इसके अलावा हमें ह्यूमन पैथोलॉजी के फादर ऑफ ह्यूमन पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, पैथोलॉजी के अंदर किस किस की स्टडी की जाती है। अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी एकेडमिक कोर्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पैथोलॉजी होता है, यह दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है पैथो एंड सेकंड अदर इज लॉजी। जो पैथो का मीन्स होता है वो होता है डिजीज, और लॉजी मीन्स स्टडी। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर डिजीज की स्टडी की जाती है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। और यह साइंस एंड मेडिसिन के बीच की दोनों का बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए इसे यह क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि साइंस एंड मेडिसिन के बीच का ब्रिज कौन कौन सी स्टडी को कहा जाता है, कौन फॉर्मेशन करता है, वो होता है पैथोलॉजी। तो इट इज फॉर्म्ड ब्रिज बिटवीन साइंस एंड मेडिसिन। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैथोलॉजी को किस किस के बीच में ब्रिज का फॉर्मेशन करता है, वो होता है साइंस एंड मेडिसिन। और जो इसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं, फादर ऑफ पैथोलॉजी किसे कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो फादर ऑफ पैथोलॉजी, फादर ऑफ पैथोलॉजी, तो फादर ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर रूडोल्फ विर्चो। डॉक्टर रूडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ पैथोलॉजी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी कि पैथोलॉजी की कितनी ब्रांचेज हैं, किस किस ब्रांच में किस किस की स्टडी, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की किस किस की स्टडी की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी के अंदर बॉडी के किसी भी फंडामेंटल पार्ट की स्टडी की जाती है। सॉरी, फंडामेंटल पार्ट की स्टडी की जाती है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडी के फंडामेंटल पार्ट की स्टडी की जाती है, उसके अंदर हम जनरल पैथोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है साइटोपैथोलॉजी। साइटो मीन्स होता है सेल, और पैथोलॉजी मीन्स डिजीज की स्टडी। इट मीन्स साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर सेलुलर पार्ट के डिजीज की स्टडी की जाती है या सेल डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोपैथोलॉजी। इसके आगे हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो का मीन्स होता है टिश्यू और पैथोलॉजी मीन्स डिजीज की स्टडी। हिस्टो मीन्स टिश्यू। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर टिश्यू से रिलेटेड, टिश्यू में कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, किसी भी डिजीज की स्टडी की जाती है, हम उसे हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ मोर्बिड पार्ट ऑफ टिश्यू। मोर्बिड का मीन्स होता है रोगग्रस्त डिजीज।
यानी कि साइंस की जिस ब्रांच के अंदर हम टिश्यू की स्टडी की जाती है, डिजीज की, टिश्यू के डिजीज की, उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। और इसके अंदर एक होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर टिश्यू की स्टडी क्या की जाती है उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं, और जिसके अंदर टिश्यू से रिलेटेड किसी डिजीज की स्टडी की जाती है उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्लिनिकल का मीन्स होता है बॉडी के किसी भी फ्लूइड पार्ट की स्टडी की जाती है, जैसे ब्लड हो गया, सीएसएफ हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, इसके अलावा यूरिन हो गया, इसके अलावा सीमन हो गया। इनकी सभी की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे हम क्लिनिकल पैथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ bodily fluid that is called clinical pathology. Next up, immunopathology. इम्यून मीन्स होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हमारे इम्यून बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रॉफिट, यानी कि हमें बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल से हमारी सुरक्षा करता है, उसके अंदर आता है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और इसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर इम्यून डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है। इम्यून डिसऑर्डर साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर इम्यून स्टडी की जाती है, इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है, उसके हम क्या कहते हैं इम्यूनो हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। सॉरी, साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है, हमें उसे इम्यून पैथोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोपैथोलॉजी। डर्मेटो मीन्स होता है स्किन और पैथोलॉजी मीन्स डिजीज की स्टडी, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है, जिसके अंदर हम स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है उसे हमें डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोकेमिस्ट्री। हिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है, इसके अंदर केमिकल्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है हिस्टोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मीनिंग होता है केमिकल और हिस्टो मीन्स टिश्यू। टिश्यू के अंदर प्रेजेंट केमिकल पार्ट, जिसके अंदर केमिकल आते हैं, उसकी स्टडी साइंस की जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे हम हिस्टोकेमिस्ट्री कहा जाता है। स्टडी ऑफ केमिकल पार्ट ऑफ द टिश्यू। इसे हम हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर स्टडी की जाती है केमिकल्स की टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट अब मोलिक्यूलर पैथोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर पैथोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। मॉलिक्यूल जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसके अलावा जीन्स हो गया, जीन्स प्रोडक्ट्स हो गए, रिसेप्टर्स हो गए, सेल साइकिल हो गई, जिसके अंदर पैथोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इन सभी की स्टडी की जाती है उसे हम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल साइकिल, इसके अलावा हो गया जीन्स प्रोडक्ट्स, रिसेप्टर्स,
एंड न्यूक्लिक एसिड। इन सभी की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम मोलिकुलर पैथोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांचेज है पैथोलॉजी की जो हम कंटिन्यू करते हैं। इम्यूनोहिस्टो हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी हो गया, हिस्टोकेमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा आती हैं सर्जिकल पैथोलॉजी। सर्जिकल का मीन्स होता है सर्जरी के ड्यूरिंग। पैथोलॉजिकल किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर डिजीज की स्टडी की जाती है तो उसके अंदर सर्जिकल पैथोलॉजी कहा जाता है। या सर्जरी के ड्यूरिंग बॉडी का सैंपल लिया जाता है, स्टडी ऑफ सर्जिकल पार्ट, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल पैथोलॉजी। नेक्स्ट अब न्यूरोपैथोलॉजी। एक एक हम कंटिन्यू इनकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अब न्यूरोपैथोलॉजी। न्यूरो का मीन्स होता है नर्व सिस्टम या न्यूरॉन, जिसके अंदर न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है उसे हम न्यूरोपैथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ न्यूरॉन डिसऑर्डर। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर न्यूरॉन डिसऑर्डर की स्टडी की जाती है हमें उसे न्यूरोपैथोलॉजी कहा जाता है। तो ये थे हमारी पैथोलॉजी की सब ब्रांचेज। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।